दिल्ली में बांग्लादेश जैसी वारदात से हड़कंप हुआ तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी, धारदार हथियारों से हमला किया जा रहा है। हिंदुओं का उनका धर्म देखकर हत्या कर दी जा रही, गोलियों से भून दिया जा रहा है, महिलाओं पर हैवानियत की जा रही है, दुष्कर्म किए जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों के साथ मिली है क्या? कट्टरपंथियों पर लगाम लगा नहीं पा रही है, यह लगाम लगाना नहीं चाहती है? क्या बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए वाकई में वहां रहना नर्क बनता जा रहा है? वहां के हालात जरा देखिए। बांग्लादेश या हिंदू हेट स्टेट, 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या। बांग्लादेश में हिंदू होना गुनाह है। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश हिंदुओं के लिए नरक बनता जा रहा है। कट्टरपंथी जमात बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट कर रही है। झूठे ईश निंदा के आरोप में एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या की जा रही है। भीड़ का अंधा कानून, कट्टरपंथ की आग और हिंदुओं पर खुलेआम अटैक, यही है आज के बांग्लादेश की सच्चाई। हाल यह है कि बांग्लादेश में 24 घंटे के अंदर 2 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। बांग्लादेश के नरसिंगडी जिले में 40 साल के शरद चक्रवर्ती की छोटी सी किराना दुकान थी। सोमवार रात के अंधेरे में हमलावर आए और धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर उनकी जान ले ली। 19 दिसंबर को शरद ने फेसबुक पर लिखा था कि बांग्लादेश में हिंसा बढ़ रही है और हमारा इलाका मौत की घाटी बनता जा रहा है। यानी बांग्लादेश में हिंदू किस तरह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है, शरद ने अपनी मौत से पहले ही बता दिया था और 2 हफ्ते बाद उनकी भी हत्या कर दी गई। वहीं जैसौर जिले में हिंदू पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? कभी धारदार हथियार, कभी गोली, लेकिन हर बार टारगेट पर हिंदू। पिछले 18 दिनों के भीतर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने 6 हिंदुओं को मार डाला। 18 दिसंबर को यह सिलसिला शुरू हुआ मेमे सिंह से, जहां दीपू चंद्र दास को बुरी तरह पीटा गया और फिर जला दिया गया। फिर 24 दिसंबर को राजबारी में अमृत मंडल की सांसें छीन ली गई। 28 दिसंबर को बजेंद्र बिस्वास की कट्टरपंथी जहर ने जान ले ली। 3 जनवरी को खोकोन दास को शरीयतपुर में जान से मार दिया गया। 5 जनवरी को नरसिंगडी में मोमिन चक्रवर्ती की धारदार हथियार से वार कर हत्या की गई और 5 जनवरी को ही पत्रकार राणा प्रताप बैरागी को अज्ञात हमलावरों ने जैसौर में गोली मार दी। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के विरुद्ध नृशंस हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बेहद गंभीर है कि 18 दिन के अंदर 6 हिंदुओं की नृशंस हत्या कर दी गई। और जो इस्लामिक जिहादी जानवर हैं, किस तरह से जानवरों को भी शर्मसार करके इस तरह की अमानवीय कुकृत्य कर रहे हैं। हम वो सरतन से जुदा की गैंग नहीं चलाते, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि गाजर मूली की तरह में काटा जाए। अब इस पर पूर्ण विराम लगाने की महती आवश्यकता है। एक तरफ हिंदुओं की बेरहमी से हत्या की जा रही है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से एक और तस्वीर सामने आई। बांग्लादेश में 3 जनवरी को 44 साल की एक हिंदू विधवा महिला से गैंगरेप किया गया। कट्टरपंथियों ने रेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा। ये घटना बांग्लादेश के झनाइदे जिले में हुई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस दौरान हिंदू महिला के बाल भी काटे गए और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया। साफ है कि आज बांग्लादेश में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हिंदू होना पहचान नहीं, खतरा बन गया है। मगर मोहम्मद यूनुस आंख मूंद कर बैठे हैं। यही हाल रहा तो बांग्लादेश पर कट्टरपंथियों का कब्जा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।